आइए ये 2 लाइनों का संकीर्तन, उसके बाद हम गुरुदेव जी की मुखारबिंद से कथा शुरू करेंगे। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। किसने ऐसा कर्म किया है, किसने ऐसा कर्म किया, ऐसा ही फल पाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का जिसने ऐसा कर्म किया है, वो जिसने ऐसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। भगवान के यहाँ पर हर व्यक्ति का खाता है, सभी भी खाते हैं, साथ नहीं जाते, लेकिन ईश्वर के यहाँ जो खाता मिल जाता है वो वहाँ जाकर के मालूम पड़ जाता है कि कितने लोगों का खाता खुला है और कितने लोगों का नहीं। जिस व्यक्ति ने गुरु बनाए हैं, जिस व्यक्ति ने गुरु धारण किए हैं, उनका ही खाता खुला हुआ है। जिनके गुरु नहीं है उनका खाता ईश्वर के दरबार में नहीं खुला हुआ है। लेकिन खाता खोलने के साथ साथ में आपने उसमें क्या जमा किया है, कैसे कर्म जमा किए हैं, कैसे संस्कार जमा किए हैं। इस खाते में तो हम पैसा जमा करते हैं, लेकिन उस खाते में हमारे कर्म जमा होते हैं। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी, वहाँ पर सब एक जैसे हैं। यहाँ पर हम भेदभाव करते हैं कि यहाँ पर ये ब्राह्मण है, ये यादव है, लेकिन वहाँ ना कोई जाति है ना कोई भेदभाव है। चाहे साधु हुआ, चाहे कोई राजा हुआ, या कोई गरीब हुआ, कोई भिखारी हुआ, सब समान है। क्या राजा क्या हो, क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी धर्म कहानी, प्रभु की वही में लिखी हुई
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे पंखा बंद, वो झाड़बत्ती बंद कर दो ना। ठीक है, छोटा बंद। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वयोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में परमानंद राध गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज, जिनके चरणों कमलों का वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। सभी वैष्णव वृंद, मातृशक्ति, विद्वज्जन, दूर दूर प्रांतों से जुड़े हुए असंख्य भक्त जो रोज भागवत कथा सुन रहे हैं, जो बहुत देर से लाइन में आ गए हैं, लाइन में है, सबको हम नाम देख रहे हैं। तो ये सब भक्तों को मेरा हार्दिक अभिवादन कि रोज भागवत कथा सुनिए। ये जीवन कथा ही हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है। कथा के द्वारा ही हम मंगल को पा सकते हैं। देखिए, काल एक बात हम बता रहे थे। पहले तो आप लोगों को मालूम है, कुछ प्रश्न रह जाता है। माताएं कहते कि पूरा बात हमको सुनने की इच्छा है। पांडवों का महाप्रस्थान के बारे में बता रहे थे। क्यों कुंती का पुत्र 5 नहीं 6 थे, आपको मालूम है। कर्ण भी कुंती, माता कुंती का, पृथा का पहला पुत्र था। दो अविवाहित काल में कर्ण का जन्म हुआ था। क्यों? उन्होंने मंत्र का परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र का प्रयोग किया और सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव ने शक्ति का संचार किया तो ये हुआ कि हमारे पृथा के गर्भ में कर्ण का जन्म हुआ। इस तरह से पांडव कर्ण को माना नहीं गया, कर्ण का विचार आया नहीं, लेकिन बाद में सब जान चुके थे। और युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए अभिशाप दिया था, श्राप दिए। बोले मैं अभिशाप देता हूं, औरतों के पेट में कोई भी बात पचेगा नहीं, वो बोल देगा, किसी न किसी को बोलेगा जरूर। और ऐसा बहुत प्रमाण शास्त्र में है कि बोल देते हैं। माता कुंती ने ना बोलने के कारण, अगर कुंती माता बोल देती और पंच पांडव के साथ अगर कर्ण जुड़ जाते तो दुर्योधन की ये साहस नहीं होता पांडवों के विरुद्ध में युद्ध करने का। निश्चित बात है, क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का बहुत विश्वास था। और कर्ण जन्म से सब कवच कुंडल लेके जन्म हुए थे। और कुंती ने उनसे, जब कर्ण इतने बड़े दाता थे, आपने सुना कि कर्ण जैसा दाता संसार में कोई नहीं है, उन्होंने अपने कवच कुंडल जो जन्म से मिला था वो सब कुंती माता को दान में दे दिया। ऐसे दाता माता तुम चाहती हो तो ठीक है,
हम दे देते हैं, तुम्हारी इच्छा है। माँ के आदेश को पालन करना पुत्र का धर्म है, मैं तो इसे पालन करूंगा ही। तो माता मैं आपको अपना कवच कुंडल सब कुछ दे देता हूं। ऐसे जो कर्ण है, जिसका तुलना नहीं, जिसका वीरत्व का, जिसके त्याग का, जिसके बलिदान का कोई व्याख्या नहीं हो सकता। दूसरी बात, पांडवों का महाप्रस्थान आप सुन रहे थे, तो हमारे एक माता कह रही थी कि युधिष्ठिर कहां गए। युधिष्ठिर महाराज को पहले तो ये हुआ कि युधिष्ठिर महाराज, बात को ध्यान दीजिए, पहले तो नरक दर्शन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने गजोवा कुंजरोवा जो शब्द बोला वो पूरा सत्य नहीं था, वो अर्ध सत्य था। ये जो उन्होंने कहा है कि गजोवा, अश्वत्थामा वध हो गया। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था, तो हाथी मर गई, लेकिन कहा गया अश्वत्थामा हतो इति गज, गजोवा कुंजरोवा, व्याख्या यही हुआ। वो ये जो गजोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हत इति गज, ये शब्द सुन नहीं पाए, और द्रोणाचार्य ने सारे अस्त्र छोड़ दिया, द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने वध कर दिया। इसलिए, और युधिष्ठिर महाराज महाप्रस्थान में ये शब्द युधिष्ठिर महाराज के मुंह का था। युधिष्ठिर महाराज के रथ का चक्र पृथ्वी से 4 इंच ऊपर से चलता था, इतनी उनकी सत्य का ताकत था। हम लोगों को विश्वास नहीं होगा ना, कलियुग का मनुष्य है, इतना पापात्मा है, इतना दुरात्मा है, इतने दुष्ट बुद्धि है कि हर बात पर ये अपना प्रश्न उठाता है, क्योंकि आपने जीवन में कुछ पाया नहीं। जो पाया नहीं वो क्या क्या व्याख्या करेगा? जो देखा नहीं, जो अनुभव किया नहीं, सत्य के बल को देखा नहीं, तपस्या के बल को देखा नहीं, वो क्या विश्वास करेगा? विश्वास तो नहीं होगा ना। विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको जीवन में कुछ मिला नहीं है। ध्यान दीजिए बात को, ये निश्चित बात है। इसलिए दुर्योधन ने जब कृष्ण शांति दूत बनकर पांडवों के पास गए, तो सबने कहा कि कृष्ण का सत्कार होना चाहिए, कृष्ण को दान दक्षिणा सत्कार सत्कर्म, कृष्ण को बहुत कुछ देकर कृष्ण जो कहे वो मान लेना चाहिए। उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मदेव सबका मत था, लेकिन मत नहीं था वो है शकुनी मामा और दुर्योधन। दुर्योधन अपने 100 भाइयों को लेकर के, उसमें भी कुछ विरोध था। एक भाई तो पांडवों के पक्षधर थे, अन्याय को देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उनके साथ रहना पड़ा। तो इसलिए देखा गया कि भगवान के शांति वार्ता को कौरवों ने माना नहीं। ये दुर्भाग्य है। भगवान स्वयं आए शांति वार्ता लेकर के, आप सोच लीजिए। आप हमारी बात को मानेंगे? कृष्ण के बात को भी नहीं माना। कृष्ण जो कहने के लिए गए और सारे विद्वान ऋषि ने कहा, भीष्म देव ने कहा, सारे शास्त्र यही कहते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्होंने जो शांति प्रस्ताव ले गया उसको भी नहीं माना। कितना धूर्त बुद्धि है कि शांति प्रस्ताव को ना मानने को कहते हैं कि देखो जो जो कहता है उसको कहने दो, हम कृष्ण को बंधन करेंगे, कृष्ण को कारागार में डालेंगे और कृष्ण को पकड़ लेंगे। चारों तरफ से तैयार रहना, सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहना, मैं युवराज हूं, मैं कहता हूं, और राजा कुछ नहीं कहेगा, अंधा है, चक्र आंखों में दिखता नहीं है, जो मैं कहता हूं वही करो। ऐसा किया। और कृष्ण को जब कृष्ण जब प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव पहले तो हमारे विदुर महाराज, विदुर के बारे में जान लीजिए। विदुर यमराज का अवतार है। विदुर दासी पुत्र के रूप में इसीलिए जन्म लिया क्योंकि उनको अभिशाप मिला था। किसका? ऋषि का, मांडव्य ऋषि का। मांडव्य ऋषि का एक बार प्रॉब्लम ये हुआ कि मांडव्य ऋषि बनारस के पास एक जगह, वहां के जो राजा थे उनके राज्य में जंगल के अंदर ध्यान समाधि में बैठे हुए थे। तो राजा के घर में चोरी डकैती हो गया, होके चोर लेके भाग गए, सोना दाना आदि हीरा मणि मोतियों को लेकर के भाग रहा था। तो देखा कि राजा के लोगों को पता लग गया, तो पीछे पीछे दौड़े पकड़ने के लिए। अब इतने सोना दाना आदि सब लेकर के कैसे भागे?
तो भागना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मांडव्य ऋषि का आश्रम देखा तो बाएं तरफ सब फेंक के भागने लगा। तो राजा के लोगों ने ढूंढते ढूंढते मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर के देखा कि वहां सब कुछ है, सब जितने सोना दाना जो चुराए गए थे सब वहीं है। बोले अच्छा, पकड़ लिए। राजा के पास खबर गया, महाराज वो ऋषि तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था। माँ केशवानंद महाराज जैसे ध्यान सिखाते हैं, ये बाबा सिखाता नहीं है, ये बाबा खुद ध्यान में डूबा रहता है। तो मांडव्य ऋषि डूबा हुआ था, इसलिए और डूबे हुए मांडव्य ऋषि को पकड़ लिए। राजा के पास खबर गया, महाराज ये चोर पकड़ लिया गया। बोले ऐसा करो कि इसको ना सूली पर चढ़ा दो। राजा ने खबर भेजा, सूली पे चढ़ा दो। राजा का ऐसा विचार कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि राजा को देखना चाहिए था बहुत से बातें जो आंखों से देखते हैं वो भी सत्य नहीं होते। बहुत से बातों हम आंखों से देखते हैं लेकिन वो सत्य नहीं होते, उसमें बहुत से कारण होते हैं। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये दुनिया में जितना हम लोग जगत के बारे में विचार करेंगे तो अपने आप हमारे सामने सारे सत्य प्रकट हो जाता है। तो इसलिए ये तो होता नहीं है, लेकिन राजा ने कह दिया कि उसको सूली पर चढ़ा दो। तो मांडव्य ऋषि को ला करके रास्ते पर जो सूल था उस सूली के ऊपर बैठा दिया। मांडव्य ऋषि ने कहा क्या प्रॉब्लम है, ये राजा के लोग हमको सूली पर चढ़ा रहा है, बड़ा मुश्किल का काम है, ये लोग क्यों चढ़ाया जा रहा है हमको। मांडव्य ऋषि बहुत दुखी हुए, लेकिन आपने मलद्वार को, मलदार से सूल घुसा रहे थे तो उसको बंद कर दिया, कुंभक करके बंद कर दिया, तो सूल अंदर जाए नहीं। राजा के लोग बहुत कोशिश करने लगे कि सूल में राजा का आदेश पालन करें, सूल पर चढ़ाएं, लेकिन सूल उनके शरीर को भेद नहीं कर पा रहा था। तो ये देख करके राजा के पास खबर गया कि महाराज वो सूल के ऊपर जो हम बैठा रहे हैं वो सूल ठीक से काम नहीं कर रहा, वो उनके शरीर में भेद नहीं कर रहा है, उनके शरीर के अंदर जा नहीं रहा। राजा ने बोला क्या, राजा भागते भागते आए कि सूल के ऊपर किसी को बैठा दिया जा रहा है, ऐसे रूप देख के कैसे संभव है। राजा आके देखा मांडव्य ऋषि था। राजा तो जानते थे, लेकिन मूर्खता का ये निर्देश जो दिया गया था ये मूर्खता में दिया गया। राजा उसी समय ऋषि को उतार के उनके चरण पकड़ के रोने लगा, ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आपको मैंने ऐसे शूल पर चढ़ा दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर, तो आप मुझे क्षमा कर दो। अब आपके चरण में बहुत रोए, बहुत बिलखते हुए प्रार्थना किया कि मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मेरा मन कैसे ऐसे हो गया कि आपके जैसे महर्षि का पूजा करने यज्ञ जो चरण है उसको मैंने शूल पर चढ़ा दिया, आप मुझे क्षमा करें। ऋषि बोले तुम्हें क्या क्षमा करूं, तुमको तो क्षमा मैंने पहले ही कर दिया, लेकिन मैं जमराज के पास जाऊंगा, जमराज के पास जाके पूछूंगा कि मेरा कौन सा अपराध था जिस अपराध के कारण आपने मुझे शूल पर चढ़ा दिए। तो उस समय मांडव्य ऋषि सीधा जमपुरी पहुंच गए। जाके जमराज बोले क्या बात है, ऋषि आ गए। जमराज थोड़ा डर रहे थे, बोले क्या होगा। ऋषि भाई बोले जमराज इधर आओ। बोले क्या महाराज। बोले पहली बात तो यह है कि हमारा कौन सा पाप था, आदमी के जीवन में जो भी कुछ, ये बात भी आपको समझ लेना चाहिए, जो भी जीवन में दुख आता है, सुख आता है, जो भी कष्ट आता है, जो भी परिस्थितियां पैदा होती है, वो सब उसके कर्म का फल है। तो मैंने कौन सा कर्म किया, ये इस जन्म में या कौन से जन्म में ऐसा कोई पाप किया है कि मुझे शूल पर चढ़ा दिया जाए। ये राजा ने जो शूल पर चढ़ाया, ये पाप के बिना राजा की बुद्धि ऐसे कैसे हो गई। राजा तो पापी नहीं था, राजा धर्मात्मा था, लेकिन ऐसी बुद्धि क्यों हुई। बोलो। जमराज विचार करके बोले महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। आप 100 जन्म पहले जातक के बारे में पढ़ा है, भगवान बुद्ध का 100 जन्म का विचार आता है, 100 जन्म का। 100 जन्म में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे जन्म हुआ, किस तरह से। तो ये जन्मांतरवाद भारत के प्राचीन काल से आ रहा है। केवल इसको मुसलमान लोग जन्मांतरवाद को नहीं मानते, क्योंकि ये मुसलमान कोई धर्म नहीं है, मुसलमान इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल पाखंड मत है, और इससे मनुष्य का कल्याण नहीं, किसी का भी कल्याण नहीं होता। या हम कहते ये हमारा कहने का जरूरत है इसलिए कहना पड़ रहा है,
लेकिन मुसलमान इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता। इस्लाम एक पापी का मत है, और उनका जो हजरत मोहम्मद था वो सबसे बड़ा पापी था, जो 55 साल की उम्र में 9 साल के लड़की से 11 साल के लड़की से शादी किया। इस तरह से छोड़िए, इनके बारे में क्या कहना है, इनका चर्चा ही नहीं होना चाहिए भागवत में, क्योंकि ये महापापी है, दुराचारी है। इनका नाम लेने से भी पाप लगता है, इनका नाम ही मत लो। इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। ये केशवानंद दुनिया को चैलेंज करके कहता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये पापियों का मत है। अभी बहुत से इस्लामिक लोग भी, मुसलमान लोग भी कह रहे हैं नहीं, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, गजबाए हिंद हम नहीं चाहते, हम हिंदू राष्ट्र चाहते, क्योंकि उनको ऐसे ना दोनों तरफ से ऐसे पीसा जा रहा है, हाँ, ऐसे पिसाई किया जा रहा है जिससे बांधने के लिए बाध्य हो गया। तो इसलिए जमराज भी परेशानी में पड़ गए। जमराज ने कहा क्या किया जाए। सोचिए जमराज की बातों को। जमराज ने कहा कि महाराज 100 साल पहले ना आप एक राजकुमार थे। बोले फिर हमने क्या पाप किया था। बोले उस 100 जन्म पहले, 100 साल नहीं, 100 जन्म पहले आप एक राजकुमार थे। आपके सैनिकों ने, आपने कहा ये जो क्या है उसको आसिफ कुमार में जो तितली जैसे उड़ता है ना, गुआ पोका कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोड़िंग हिंदी में नहीं बोलते, कीट पतंग, अरे कीट पतंग अलग शब्द है। जो भी हो वो उड़ता है। आश्विन कुमार के महीने में बंगाल में बहुत दिखता है, कोई लाल सा, कोई नील सा, कोई सफेद सा, वो उड़ता है तितली के तरह, 4 पंखे होते हैं, ऐसे उड़ता उड़ता जाता है। तो उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के राजकुमार ने कहा ये मुझे पकड़ के दो। उसको तो दिया। देने के बाद एक कांटा लेकर के उस तितली जैसे उसमें, गुआ पोका कहते हैं बांग्ला भाषा में, उसमें कांटे को चुभो दिए। उसके पीछे से कांटे को चुभा दिया गया। कांटे चुभ गए। बोले महाराज वही आपका पाप हुआ 100 जन्म से, 100 जन्म के पहले आप उस समय 4-5 साल के राजकुमार थे, खेलते खेलते आपने ऐसा किया। सोचिए बात को, ये हवा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा ऊंचा करो। तो पहली बात तो यह है कि बात को ध्यान दीजिए, कैसे परिस्थिति है उसको ऊंचा कर दो ना। ऊंचा नहीं रह रहा है क्या? ठीक है, वो इसको ठीक है, तो उसको बंद कर दो। तो ऐसा हुआ, गहराई से सुनिए, बहुत कुछ बोलते जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो बोले, तो उस समय फिर मांडव्य ऋषि ने अभिशाप दिया जमराज को कि जमराज तुमने ये अन्याय विचार किया। छोटा सा बच्चा जिसका ज्ञान नहीं है, इसमें कांटे चुभाने से क्या होगा, दुख होगा कि सुख होगा, चुभाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका शिक्षा, इसका ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ। वो थोड़ा सा जो पाप किया, पाप तो हुआ है, लेकिन वो पाप विचार योग्य नहीं था। अभिशाप दिया गया भागवत में। इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक ज्ञान ना हो तब तक किए गए पापों को स्वप्नों में भुगाया जाएगा, स्वप्न में भोगना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिए, याद रहेगा। जो अज्ञान अवस्था में जो पाप करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन वो अवचेतन मन में स्वप्नावस्था में भोगना होगा। सपने में कोई काटने आ रहा है, सपने में कोई भाग रहा है, सपने प्रेत पकड़ रहा है, सपने में भूत दौड़ता है, सपने में मुंड काट देता है, सपने में कहां जाने क्या क्या लोग देखते रहते हैं, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है ना। बिगड़ा हुआ मन वाले का सपना भी बिगड़ा हुआ होता है। तो बिगड़ा हुआ मन का सपना भी बिगड़ा हुआ होता है। इसलिए मांडव्य ऋषि ने अभिशाप दिया कि अज्ञान अवस्था में अगर जो पाप किया जाए, वो पाप का फल उसको स्वप्न में भुगाया जाए। स्वप्न में भोगो, वो उसके अज्ञान अवस्था का फल उसको इस जगत में ऋषि अवस्था में आगे भोगना पड़े। ऋषि का जीवन और एक छोटे छोटे बच्चे का जीवन एक जैसा थोड़ी होता है। तो ऐसे अन्याय किया तुमने, इसलिए तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे, और यही मेरा अभिशाप है, दासी पुत्र होकर के तुम दुख को झेलोगे। तो विदुर जी
विदुर जी महात्मा है। विदुर गीता नाम का एक ग्रंथ है, विदुर नीति। विदुर नीति, विदुर नीति पढ़ोगे तो देखोगे उसमें ब्रह्म विद्या ऐसा भरा हुआ है, सारे ब्रह्म विद्या विदुर नीति में लिखा गया। विदुर कहते हैं जो चाणयसु सुदुर्लभ, बात को ध्यान से सुनो, ज्यादा श्लोक नहीं बोलना चाहेंगे, कि देखो उत्तम अन्यम, जो उत्तम अन्न है, उत्तम अन्न कौन भोगता है? बोले दरिद्रम भुंजते सदा, जो दरिद्र लोग है, जो गरीब लोग है, वो उत्तम अन्न वही लोग खाते हैं। और जो धनवान है, राजा है, बहुत पैसे वाले हैं, वो उनके भाग में नहीं मिलता। चाणयसु सुदुर्लभा, चाणयसु माने धनवान लोगों के लिए वो दुर्लभ है। और गरीब लोग देखो कितना परिश्रम, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है ना। गरीब लोग जब परिश्रम करके आता है, मिट्टी काट के, फावड़ा चला के और हल नंगल खेती करके परिश्रम करके जब आता है, उसके सामने कुछ भी मिल जाए, चावल रोटी हमने देखा, हमारा ये भजन कुटीर जो है ना कालीदह चौराहे पर, वहां हम रहते थे, तो बचपन में तो वहां जीवन भी था मेरा, कालीदह चौराहे पर गुरुजी के भजन कुटी में। तो वहां देखते थे हमारे पीछे मालाकार लोग रहते हैं, तो उनको देखा खेती बाड़ी में माताएं पुरुष वर्ग सब जाके काम करने के बाद आकर के रोटी तो बना लिया, लेकिन उसमें थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक, वही, और कभी मिला तो प्याज, वही दे करके खा लेते थे। हमने देखा हम लोग इतने सारे सब्जी खाते, बंगाली लोग खाने में बड़ा उस्ताद है, 2 3 4 सब्जी खाते हैं। ये व्रत काल में भी 2 के बिना हमारा होता नहीं, लेकिन हमने उनको देखा कि वो ऐसे ही खाते, वो मिर्च का पाउडर और नमक मिला के रोटी को डालकर आराम से खा रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भूख है। क्षुधाम जनयते शायदुम सा, ये विदुर नीति का श्लोक है, ध्यान में रखिए, जीवन में बहुत जरूरी है। जो आप भोजन करते हो, भोजन में स्वाद कहां से आता है? बोल, भूख से आता है। यदि क्षुधा ना हो, भूख ना हो, तो कितना भी बढ़िया भोजन दिया जाए, पेट अगर भरा हुआ हो, जैसे हमारा ये भोगीरथ का पेट बार बार खराब होता है, तो पेट खराब हो तो कितना भी बढ़िया खाना दिया जाए, अच्छा लगता है? खाने की इच्छा होती है? नहीं होती है। क्या समझे? ये निश्चित बात है। क्षुधाम जनयते शादुम, खाद्य भोजन सामग्री में स्वाद तभी आता है जब वो सामग्री पेट में भूख हो। भूखे पेट में खाली नमक, चावल, एक हरी मिर्च, उससे भी हम खा सकते हैं, लेकिन पेट अगर भरा हुआ हो तो रसगुल्ला, पेट अगर भरा हुआ है, अभी कल हमारी एक माता जो आती है लंबी सी, आज अभी तक पहुंची नहीं, आएंगी जरूर, तो वो कह रहे थे भारत जी मेरे पेट में बहुत कुछ, जो भी खाते हैं जो डकार आता है वो सब जलता है, बहुत परेशानी होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है, पेट का तकलीफ होने से तो आदमियों को बहुत कुछ, उसको ठीक करना जरूरी है योगाभ्यास प्राणायाम के द्वारा। तो विदुर ऐसे महात्मा थे जो जन्म सिद्ध जमराज का अवतार, और उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक बोला जिसका विचार करने से देखा जाता है कि वेद वेदांत उपनिषद का सारे सार उन्होंने अपने विदुर नीति में लिख दिया। क्षुधाम जनयते साधुम, जो चाणयसु सुदुर्लभा, धनवान के कपाल में भोजन का, उनके भाग में भोजन का स्वाद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है, कभी अंगूर खाता है, कभी फल खाता है, कभी मीठा खाता है, कभी कुछ खाता है, लेकिन उनके वो स्वाद नहीं पा सकते। जो एक दरिद्र आदमी, जो एक भूखा आदमी, एक परिश्रमी आदमी, जो परिश्रम करने के बाद, खेती बाड़ी करने के बाद जो भोजन उसको मिलता है, उस भोजन में जो स्वाद उसको मिलता है, वो धनवान को समझ रहेगा ना। तो भूख ना मिले, भूख ना हो तो खाना भी नहीं, भूख नहीं हुआ तो खाओ मत। वेदर का चेंज होता है, वृंदावन के इस वेदर में मुझे भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है ठंडे का, इसलिए हमने आज भी प्रवचन में बैठते समय एक कैल्पॉल टैबलेट ले लिया, थोड़ा सा गर्म पानी से। तो हमको ये जीवन में जरूरी है कि दवाई तो लेना है, भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए हैं, तो प्रवचन में बैठ करके हम तो बोल नहीं सकते वरना हमारा बुखार हुआ है, बुखार हुआ है, बुखार हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। तो भागवत बोलना है
तो इसलिए भागवत में ये सुनिए कि मांडव्य ऋषि ने अभिशाप दिया कि ज्ञानावस्था में पाप करे तो उसका भोग तो उसके भोगना ही है, लेकिन छोटे बच्चे के पाप को, उसके जो भी पाप होगा उसको स्वप्न में उसका दुख उसे झेलना पड़ेगा। स्वप्नावस्था में वो तकलीफ वो झेलेंगे। इसलिए इतना साधना करो कि स्वप्न भी क्या सुंदर हो जाए, स्वप्न भी सुंदर हो जाए। यही भागवत है, यही विद्या है, यही ज्ञान है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने शांति वार्ता लिया नहीं, और विदुर ने कहा महाराज इस कुलांगार को भगा दो, ये कुलांगार है, ये कुल को जलाने वाला है, आपके कुल को, आपके कुरु वंश को, कौरवों को आप सबका ध्वंस करने वाला है, महाराज इसको भगा दो। ये इसको तो धृतराष्ट्र अंधा था, चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा था। तो दुर्योधन बोले कौन है, इसका कंधा पकड़ के निकाल दो। तो विदुर चुपचाप देखते रहे धृतराष्ट्र की तरह। उस दिन भी आप सुन रहे थे, इस बात को ध्यान से सुनिए। तो विदुर ने कहा, भागवत में क्या कहा गया, सौ निर्गतो कौरव पुण्य लब्ध। ऐसे महापुरुष का अपमान होने से सारा मंगल भी उसके साथ चला जाता है, सारे धन संपद ज्ञान मंगल सब कुछ चला जाता है। विदुर भी ऐसे ही कौरवों का, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन, कौरवों का सारे पुण्य, सारे सुकृति, सारे मंगल को लेकर के विदुर निकल गए, और कृष्ण को पकड़ने का कोशिश किया, पकड़ तो नहीं पाए। कृष्ण ने ऐसे अपने छल किए कि सारे वहां बेहोश हो गए, किसी की आंखों से कुछ नहीं देखा। ऐसे लाइट चारों तरफ से इतना लाइट झलकाए कि सब वहां बेहोश हो गए, गिर गए। और कृष्ण वहां से चले गए। यमुना जी के तट से चलते चलते विदुर जी जहां भजन करते थे, अपने छोटे से झोपड़ी में अपने पत्नी के साथ रहते थे, वहां कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण जाके बोले चाची चाची मैं कृष्ण, आपका कृष्ण। बोले कृष्ण? बोले है, मैं जसोदा का गोपाल हूं, मैं नंदनंदन हूं, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं, आपके घर में आया हूं चाची, मुझे भूख लग। दुर्योधन ने बहुत कुछ व्यवस्था किया था, सोने के थाली में, सोने के कटोरी में ना जाने कितने कितने व्यंजन, मिठाई आदि सारा सब कुछ बनाया था। दुर्योधन का भोग न भायो, दुर्योधन के जो भोग है ना उनको अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन का भोग न भायो, रूखे साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन का भोग न भायो, रूखे साग विदुर घर खायो। दुर्योधन का भोग न भायो, रूखे साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम, ऐसे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। की
देश में जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम मांडव ऋषि ने क्या किया, अभिशाप दे दिया कि तुम राशि पुत्र के रूप में जन्म लोगे। लेकिन ज्ञान तो कभी आता नहीं ना, जिसका विज्ञानमय कोष खुल गया वो सारे सत्य अपने आप उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान उसको कृपा करते हैं, उसके अंदर एक प्रकाश फैलता है। भगवान की कृपा की बात तो तभी होती है, कृपा शब्द धातु का हिसाब करें तो करने से ही कुछ पा सकते हो। अर्थात कुछ करोगे तो कृपा मिलेगी, कुछ करोगे नहीं तो कृपा कहां से मिलेगी। दिल से भगवान का भजन करोगे तो कृपा होगी, नहीं तो कहां से होंगे। इसलिए काल ये श्लोक कह रहे थे, गृहात प्रभजित धीरः, धीरः या धीरः स पंडितः। इस बात को लेकर के एक बार आज सिविल लाइंस आनंद आश्रम में एक पंडित के साथ मेरा शास्त्रार्थ हुआ था। तो मैंने कहा आप ऐसे, आपका उस समय मेरा उम्र कितना था, 23 साल 24 साल का था। तो मुमुक्षु आश्रम आनंद आश्रम सुखदेवानंद जी के जो शिष्य हैं उनके आश्रमों में भी मेरा लेक्चर हुआ, सिविल लाइंस बेरेली में भी मैं था। तो वो सब हमने देखा। वो पंडित जी बहुत चंचल, उनको कहा कि भागवत में कितने सब्जेक्ट है, ये भागवत में कहा गया है, भागवत में 10 सब्जेक्ट है, भागवत में 6 विशेष प्रश्न है। तो मैंने कहा भागवत कथाकार है, तो बोलिए ना कितने सब्जेक्ट है। बोले क्यों, बहुत सारे सब्जेक्ट है, 1-2 सब्जेक्ट थोड़ी है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, इतना बड़ा शास्त्र है, बहुत सारे। मैंने कहा पंडित जी आप ऐसे छलांग लगा रहे हैं, ये जो आप खुदक खुदक के इधर से उधर जा रहे हैं मेढक की तरह, तो ऐसे पंडित अब तो लगते नहीं है। बोले क्यों, हम करपात्री जी के साथी है, आप छोटे से उम्र में हमको अपमान कर रहे हैं। अरे पंडित जी एक बात है, जो धीर है सब पंडित, जो धीर है वही पंडित है। तो आप कैसे पंडित है, अपने इतना अशांत है। ध्यान दीजिए बात को, जीवन में मनुष्य को यही जानना जरूरी है। जीवन में थोड़ा विद्या का विलासिता भी होना चाहिए, ये भी हमने जीवन में बहुत देखा। आज जीवन में इस स्थिति में आकर शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासन, यदि साधना करना चाहते हो, जैसे मांडव ऋषि ने अपने मलदार को बंद कर दिया, लेकिन उसूल में चढ़े ही नहीं, राजा ने क्षमा मांग लिया, जमराज को अभिशाप दे दिया। तो इसलिए हमारे जीवन में भी यही सब योग विद्या प्राप्त करना है, शुचौ पवित्र और विविक्त, जहां कोई नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ऐसे समय में ध्यान का समय निकालो जिस समय कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कोई आके बोलेगा नहीं ये पानी दो, ये चावल दो, ये भात दो, ये हमारा ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ऐसे समय में ध्यान करो, ब्रह्म मुहूर्त काल, जिस समय जस्मात, सारे जीव जब सोता है ना, जस्मत जागृति भूतानी सानीसा पश्यतो मुनि, जब मनुष्य जगता है मुनि लोग उस समय ध्यान करता है, मननशील। रात को हमारा जब आंख खुलता है तो हम मनन करते रहते, शास्त्रों का चिंतन करते रहते, ये स्वभाव हो गया। वो स्वभाव भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवत मनन, शास्त्र का अध्ययन, गुरु उपदेश का चिंतन, गुरु के विचार। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ध्यान का 7 स्तर है। ये 7 स्तर को जीवन में 7 स्टेज है। पहला स्टेज है शुभेच्छा, जिसके मन में ये इच्छा ही नहीं जगा कि मुझे इस जीवन में भगवान के पास पहुंचना है, कैसे भी हो, रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे, जैसे भी हो। जैसे सिर में आग लग जाए तो दौड़ता है, कहां पानी मिले, बंद कैसे बुझाए। उसी प्रकार जो भगवान के लिए व्याकुल होता है भगवान को पा ही लेता है। कोई संदेह नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई वितर्क नहीं, तर्का प्रतिष्ठाना। इसलिए गृहात प्रवजित धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुते, ऐसे पवित्र स्थान में जाकर के
शांत होकर के ध्यान में बैठ जाओ। शुचौ विविक्तासन विदित बात कल्पितासने अभ्यसन मनसा शुद्धम। कितना सुंदर शब्द है, अभ्यसन मनसा शुद्धम। शुद्ध मन से, मन को शुद्ध करने का जबरदस्ती थोड़ी है। मन तो दिखता नहीं है, कितना मन लगा है, एसिड से साफ करें या साबुन से साफ करें या मिट्टी के तेल से साफ करें या कुछ भी, ऐसा तो मन को किया नहीं जा सकता ना। अभ्यसन मनसा शुद्धम, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए पहले तो अभ्यास करो। जो आज आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि जीवन में ये समय आपको आ गया। ये समय आपके जीवन में आया हुआ है कि वृंदावन में भक्ति योगाश्रम में केशवानंद वन महाराज के निर्देश अनुसार जो आप जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ आपके हृदय में हृदय ग्रहण कर रहा है, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, हृदय के द्वारा जो कुछ ले रहे हैं, वो आपका जीवन का सारा अंधेरा को नाश करने वाला है। सारे कठिनाई से, सारे भगवत विमुक्ता से, सारे वासनाओं से आपको मुक्त करेगा, जरूर करेगा। और केशवानंद महाराज यही कहते हैं, शुचौ अभ्यसन मनसा शुद्धम। इस बात को ध्यान दीजिए, यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप क्या अभ्यास करेंगे? कभी कुत्ता भौंकेगा मन के अंदर, कभी बंदर फुदकेगा, छलांग लगाएगा, कभी बदमाश आके घुस जाएगा, और कम उम्र के लड़कों को तो लड़कियां अंदर में आएगी। हम कह रहे हैं भजन करो, भगवान का ध्यान करो, लेकिन युवती नाम यथाजुनी, युवक के मन में युवतियों का चिंता होना स्वाभाविक है, यही नेचुरल है। यदि भगवान का कृपा, मां के गर्भ से अगर उसको ठीक से गाइड किया गया, मां के गर्भ, पिता के जन्म काल से यदि उसको ठीक से गाइड किया गया, तभी उसको बचपन में भगवान अच्छा लग सकता है। नहीं तो बचपन में तो थोड़ा थोड़ा देखता है कि घर में पूजा होता है तो वो भी पूजा करने लगता है, लेकिन जितना बड़ा होता है वो कहता है पूजा पूजा सब बेकार है, भगवान बेकार। ये हजारों चरित्र हमने देखा है, लाखों चरित्र देखा है, लाखों बच्चों को देखा। बचपन में तो बहुत भक्ति भाव दिखाता है, लेकिन जब बड़ा होता है धीरे धीरे भक्ति चली जाती है। वो कहता है अरे छोड़ो, कुछ नहीं है। हमारे एक भक्त है, दिलीप सेठ है उनका नाम, तो उनके एक नाती है। तो दिलीप सेठ ने 2 साल पहले मेरे जन्म तिथि में दीक्षा लिया, तो उसके नाती को पता चला, तो नाती पढ़ाई में अच्छा है, होशियार है, उसका बाप बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करता है। वो आश्रम में आके देखा कि उसके नाना जी, उसके जो नाना थे दिलीप सेठ, वो धोती पहन के, ये हमारे मदन लाल जी जानते हैं, धोती पहन के, कुर्ता पहन के दीक्षा ले लिया, तिलक लगाया हुआ, गले में माला है, कंठी है, सब कुछ लेके हमसे दीक्षा लिए। इतना गुस्सा हो गया, जाके अपने नाना का गले दबाने लगा कि मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा। सोचिए, बचपन में मेरे गोद में सोता था, मैं उसको खिलाता था, उसको जो वो बच्चे को जो अच्छा लगता था, वो आलू, भुना हुआ आलू बहुत पसंद करता था, मिर्च नहीं खाता था, तो हमने उसको हाथ से खिलाया। हमारे भागीरथी, हमारे गीता देवी, उन्होंने खिलाया, मेरे पास में उनको सुलाया, मेरे बिस्तर पर। जैसे हमारे पास में अभी शांति बाबू सोते हैं हमारे कमरे में, वो लड़का को कमरे में नहीं, मेरे बिस्तर में सुलाता था। इधर आदित्य नाम है उसका, हम लोग बाबू कहते थे छोटे बचपन में, बोले यहाँ सो जाओ। उसको प्यार से सुला देते थे, वो सो जाता था। प्यार से इतना खिलाया, जो भी उसको अच्छा लगता था, बहुत स्नेह से बहुत खिलाया, बहुत प्यार किया। लेकिन आप थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, हमसे तो बहुत लंबा है, इतना लंबा है, लंबा हो गया, आप नाना को आके गले दबा रहा है। सोचिए बात को, क्यों तुमने ऐसा किया, मुझे छोड़ के क्यों दीक्षा लिया? तुम आप वृंदावन जाओगे, मुझे छोड़ के जाओगे, आश्रम में चले जाओगे। नाना का, सुन रहे भगत जी, नाना का गला दबा रहा है। बचपन में कितना प्यार से तो खिलाया पिलाया, प्यार किया, सुलाया, ध्यान सिखाया, भजन किया, कीर्तन किया, सब कुछ ठीक था। जितना बड़ा होता गया, साइंस लेके पढ़ रहा है, तो उतना ही भगवान के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिए, इसका कारण है बाप मां, और सबसे खतरनाक है नाना।
बोले नाना तो आपका शिष्य है, पर हमारा शिष्य होने से क्या होगा? ये आपने सुना है भागवत में, बेन राजा का चरित्र सुना है? बेन राजा सुनीता का पुत्र था। तो बेन राजा, बेन जो राजकुमार था, राजाओं का पहले जमाने में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता था। राजकुमार सबको मार देता था, किसी को कुएं में फेंक देना, किसी के गले में रस्सी बांध के खींचते रहना, किसी को पीटना। राजकुमार को कोई कुछ नहीं बोल सकता था। इसलिए बेन ने इतना अत्याचार कहां से सीखा था? बोले नाना के पास से। ये नाना बहुत खतरनाक होते हैं। नाना नानी दादा दादी, ये लोग प्यार से अगर बच्चे को गाइड ठीक से ना करे तो बच्चा का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। ये भागवत कथा में भी कहा गया है, बेन चरित में। और यही हम कहते हैं, यही हम भी कहते हैं। इसका हजारों प्रमाण मेरे पास है, वो प्रमाण हम नहीं देना चाहते। मैंने एक शिष्य का प्रमाण दिया, सबका बात भागवत में नहीं लाना चाहिए। लेकिन यही बात है, जिस बच्चे के मां के गर्भ काल में अच्छा संस्कार नहीं दिया गया, मां अगर आलस्यपरायण है, उसकी मां आजकल 2-3 बजे तक सोती रहती है, रात भर की कुछ भी देखती रहती है, और 1-2 चाय बनाया, थोड़ी सी पिया, फिर सो गई, फिर 2 घंटे बाद फिर एक बार चाय, रोज चाय तो ठंडा हो गया, वो फिर पी, फिर सो गई। ऐसे करते करते 3-4 बजे उठ करके नहाती है। तो सोचिए मां कैसी है और उसका बच्चा कैसा पैदा होगा, कैसा बच्चा पैदा होगा। संसार में भागवत सुनते हो, जो जीवन में प्रयोग करना उचित, जो प्रयोग करना है शास्त्रों के उपदेश को, उसको अगर नहीं करोगे तो ऐसा बच्चा पैदा होगा। भगवान का नाम करो तो गला दबाएगा। एक भक्त वृंदावन में आया था, उसका नाम था वृंदावन दास। वृंदावन दास या कुछ टाइटल था, क्या था टाइटल? साधु, वृंदावन साधु खां, उसका नाम था वृंदावन। उसके पत्नी बहुत भक्त थे, स्वर्णलता उसके नाम। ये वृंदावन में कई बार आ चुकी है, शुरू में बहुत पहले। तो स्वर्णलता आई, उसके दोनों लड़का बहुत भक्त है, हमारे पास आज भी आते हैं। एक लड़का वकील हो गया, एक लड़का प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। तो स्वर्णलता उसके पति को, हमने कहा तुम्हारे पति को ले चलो। क्यों? इसलिए कहा कि थोड़ा बदले। क्यों? वो हमारी कथा जब सुनती है, स्वर्णलता देखने में थोड़ी सुंदरी है, तो वो कथा सुनती है, गुरुजी की कथा। जब कथा होती है सुबह 7 बजे, 6:30 बजे मेरी कथा होती है टेलीविजन में। तो ऐसे हजारों माताएं, लाखों माताएं हैं जो सुबह उठ करके गांव में सब जगह में लोग उठ करके पहले ही सारा काम जो निपटा के एकदम टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं। जैसे रामायण काल में आपने देखा होगा, लोग सारा काम छोड़ के रामायण देखते थे। मेरी कथा, अमर कथा जब होती है बांग्ला भाषा में, तो लाखों माताएं सब कथा देखती है। तो उसके पति को ये अच्छा नहीं लगता, अरे महाराज की कथा देखती है, ये महाराज से इसका प्यार हो गया, ये गंदी औरत है, ये वो टेलीविजन देखने नहीं देंगे। सोचिए, महाराज कहां टेलीविजन में बोल रहा है, पत्नी घर में महाराज की कथा सुन रही है, और पति को लग रहा है कि मेरी पत्नी भ्रष्ट हो गई, वो महाराज के प्रेम में पागल हो गई। ये भी बात ठीक भी है थोड़ा थोड़ा। आप कह रहे ठीक कैसे है? ये भी बात सुन लो। हमारे कथा सुनते सुनते बहुत से लोग जिनका थोड़ा नार्व का बीमारी है ना, थोड़ा बहुत नार्व का प्रॉब्लम है, वो लोग कभी कभी मेरे कथा सुनते सुनते मेरा नाम करते करते, केशवानंद करते करते पागल भी हो गई। कई लड़कियों को देखा, कई औरतों को देखा मैंने अपने जीवन में। ये भी देखा, ये भी सच बात है। तो उसके पति ने कहा ये महाराज के प्यार में पागल हो गई, एक कथा बंद करो, टेलीविजन बंद करो, कनेक्शन काट दो। महाराज आधा घंटा भी नहीं, 26 से 28 मिनट मेरी कथा होती है, क्योंकि 30 मिनट का एक एपिसोड होता है। 30 मिनट में से 2-3 मिनट विज्ञापन के लिए काट लेते हैं, और ये 26 से 28 मिनट का प्रवचन होता है। उसमें भी कहते कि नहीं महाराज जी की कथा नहीं सुनना है, सुनेगा तो सब बिगड़ जाएगा, मेरा संसार चला बह जाएगा, महाराज के प्यार में पागल हो जाएंगे, सब पागल हो जाती है। बट ये भी बात है, क्या करें। तो वो वृंदावन को ले आए, बोले तो तुम्हारे पति को ले चलो। तो वृंदावन में आया
ये उस दिन एकादशी था, वो बोले मैं एकादशी नहीं करूंगा। अरे ए इधर आओ कि एकादशी मत करो, लेकिन जो हम लोग इतने सारे भक्त लोग हैं, उस समय करीब 120 आदमी साथ में था। मेरे सब लोग जो कर रहे हैं वो खा के देखो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर बाहर कुछ खा लेना, पैसा हम दे देंगे, तुम्हें क्या चिंता है। बाहर होटल बहुत है, वहां भी खा सकते हो, परांठा खा सकते हो, कुछ भी चावल भी खा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन हमारे साथ खा के तो देखो। लेकिन वो आज हमारे साथ खाने बैठे, लेकिन उसके मन से जो एक्सेप्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ा, यही तो मन के बारे में बोल रहे हैं ना, अभ्यसन मनसा शुद्धम। मन अगर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो क्या कथा सुनेगा, क्या भगवान का भजन करेगा। वो पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, नराधम है, नरक का कीट है। इसीलिए भागवत कथा को, जब भागवत जो सिखाया जाता है उसको नहीं करता, वो माना ही नहीं। और वृंदावन से घर वापिस जाने के बाद और ज्यादा बिगड़ गए। पहले जो भी थोड़ा बहुत घर में छुप छाप के, मतलब छुप के सुनती थी, ये पति दुकान था, दुकान है ना घर में, उधर दुकान है, तो दुकान में पति रहती है, तो उस समय जाके थोड़ा मोबाइल से भी हो या टेलीविजन से हो तो थोड़ा सुन लेती थी। आप पति ने जब एक दिन कमरे में आके अकस्मात देख लिया कि टेलीविजन में महाराज का प्रोग्राम घर में बैठ के देख रही है, बोले टेलीविजन का लाइन काट दो, शायद बिल्कुल ना देख पाए। तो वृंदावन में जब वृंदावन दर्शन करके ज्यादा बिगड़ गया, वृंदावन में घुमा के परिक्रमा करके ज्यादा बिगड़ गए। सोचिए, ये कंस का अवतार है ये संसार में। इसलिए मन, जो मन है ना, अभ्यसन मनसा शुद्धम, मन जिसका शुद्ध नहीं हुआ उसको हम क्या पवित्र करेंगे। भगवान क्या पवित्र करेगा, तीर्थ क्या पवित्र करेगा। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाओगे तो सारे पाप जो है, गंगा में तो डूब नहीं सकते, पाप ऊपर को किलबिल करता है, कीड़े की तरफ, कीड़े मकोड़े की तरफ ऊपर खिलता है, रहता है, चीख उठाता है तो फिर चिपक जाता है। इसलिए गंगा में कितना भी नहा लो पवित्र नहीं होगा जिसका मन से गंगा नहीं नहाया। सुना है ना, एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से बोला, पार्वती जी बोले प्रभु आपसे मेरा एक प्रश्न है। पार्वती जी कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देते हैं, भगवान शंकर बोले क्या प्रश्न है बताओ। अरे केशवानंद महाराज जी से भी तो पूछ सकते थे, बोले अभी पैदा नहीं हुआ है, वो जब पैदा होंगे तब पूछेंगे, अभी आप बताओ। बोले क्या बात है। बोले देखो महाराज, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गंगा जी में इतने लाखों लोग नहाते हैं, इस बार गंगा जी में कितने करोड़, 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 62-65 करोड़ लोगों ने कुंभ मेला में स्नान किया। और योगी जी का व्यवस्था इतना सुंदर था जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता। इतना बड़ा जो गंगा स्नान हुआ, 65 करोड़ लोग, तो गंगा स्नान करने के बाद तो जीव पवित्र हो जाता है, तो फिर ये पापी इतना कहां से आता है। शंकर भगवान बोले ये तो बात है। बोले बात है नहीं, ये प्रश्न का उत्तर दो। आप तो महाज्ञानी महेश्वर हो, भगवान का अभिन्न रूप हो, आप शिव शंकर हो, सारे शास्त्रों का ज्ञाता, आपके कृपा से ही लोगों का सारा कल्याण होता है। वृंदावन में रहने के लिए भी गोपीश्वर महादेव का कृपा जरूर चाहिए, तो इसलिए आप बताइए। बोले ठीक है पार्वती, बताने से क्या, तुम देखना चाहते हो क्या घटना है, चलो दिखाते हैं। बोले प्रभु दिखाओगे, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हम देखना चाहते हैं। बोले चलो। तो भगवान शंकर एक अति वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया, तेज ब्राह्मण है, उपवीत है, सब कुछ है, और वो ब्राह्मण का रूप लेकर के गंगा जी के किनारे जाकर के सुबह सुबह नहा के बालुका के ऊपर जाके रेत के ऊपर बैठ गया, और पार्वती माता वहां उनके पास बैठ गई। लोग आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, 2-4 पैसा दे रहे हैं बाबा को, लो बाबा भिक्षा लो। बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं। बाबा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बाबा बहुत बीमार हो गए। धीरे धीरे धूप खिलने लगा, सुबह का धूप, सूर्य नारायण तेज होने लगे, प्रखर धूप में सब परेशान होने लगे, और वो बुढ़े बाबा भी गर्मी में, ताप में, धूप में परेशान होकर के
बाबा बिल्कुल जाने वाला है, ऐसी स्थिति में है। तो माँ सुबह जब 10-11 बजा तो किसी को कहा कि भैया ये गंगा जी के ये थोड़ा सा वो बट का वृक्ष का छाया है, मेरे पति को थोड़ा समय उठा के वहां रख दो, मैं प्रार्थना करती हूँ। देखो मेरा पति शायद ये गर्मी में क्या होगा, मर जाएगा शायद, आप कुछ कर दो, मेरा हेल्प कर दो। लेकिन एक बात है, लोग कहें हाँ हेल्प करते हैं हम गंगा स्नान करके। तो गंगा स्नान करके एक बात है, ये महासाधु है, देखो कितना तेज है इनके शरीर में, ये ब्राह्मण है और ब्रह्मचर्य परायण है, महातपस्या है, महायोगी है। अगर तुम्हारे अंदर कोई पाप है ना तो तुम उनको छूते ही भस्म हो जाओगे। छू के देखो, अगर पाप है तो भस्म हो जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो ले चलो। अरे माँ मैं तो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे हजारों लोग आए, सबने कहा मेरे पास पता नहीं कौन सा पाप होगा, हम छुएंगे तो भस्म हो जाएंगे। कोई नहीं छू पाया, कोई नहीं। ऐसे दिन बीतता गया, दोपहर हो गया, बहुत बालू का इतना गर्म हो गया। वृंदावन के पानी घाट के बालू जब गर्म होता है गर्मियों में, मालूम है ना आपको तो वृंदावन में रहते हुए। अरे हम भी पानी घाट में गर्मियों में जब माताएं मर जाती है ना, शरीर छोड़ देती है, बोले हमको पानी घाट में ले जाके कछुए को डाल देना। वो माता को तो कह के गई कछुओं के डाल देना, लेकिन हम लोग जब ये काली बाबू जो धर्म हॉस्पिटल है वहां से जब निकलते हैं, रास्ता है ना, तो वो कंधे पर लेकर के जब हम लोग कीर्तन करते हुए, हम लोग बहुत पहले की बात है, तो 78-77 में जो मर गए उनको लेकर के जो जमुना जी में जा रहे हैं। लेकिन बालू का इतना, मतलब किसी को मरने के बाद उसको तैयार करने में समय भी तो लगता है, कपड़ा फपड़ा बहुत कुछ करके तैयार करके लेना होता है। तो लेके जब चलने लगे तो वहां जब गए, बालू के ऊपर जब गए तो प्यार एकदम जलने लगा। वो हमारा कृष्णानंद महाराज था, शायद हमारे मदनलाल जी उनको पहचानते होंगे, गुरुजी के बहुत प्रिय शिष्य था। और कॉलेज में, गुरुजी के कॉलेज में नौकरी करता था, 60 रुपया के नौकरी, 60 रुपया महीने में मिलता था। उसी से आश्रम भजन गुरुजी का आश्रम चलता था। गुरुजी 60 रुपया देते थे और सारा पैसा जो जहां से आता था वो पैसा सारे कॉलेज में लगाते थे। ऐसे गुरुजी का जीवन था, बन महाराज। ये मजे की बात है। तो इतना कृष्णानंद महाराज हमारे साथ में थे, लेकिन बालू में जब कुछ देर आगे बढ़ा, इतना गर्म था कि बूढ़ी माई को वहां बालू में फेंक के हम लोग दौड़ने लगे, किधर प्यार बचाए। प्यार जल रहा है, पैर में, सारे प्यार में जैसे जलने के बाद वो पानी भर जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, फुसका अपोला, फुसका बढ़ जाता है ना, फूल जाता है, पानी भर जाता है, ऐसे प्यार हो गया। और कृष्णानंद महाराज सारा कपड़ा फपड़ा खोल करके बालू के ऊपर रख के उसके ऊपर खड़ा हो गया। ऐसे स्थिति हो गई, लैंगोट पहन के कपड़ा खोल के उसके ऊपर खड़े हो गए। हम लोगों की भी वही स्थिति है। सोच लो इतना गर्म होता है, बालू जब गर्म हो जाता है। बनारस में भी गुरुजी कहते थे कि बनारस में जब हम लोग रहते थे उस समय एसी थोड़ी था। गुरुजी बनारस से जब वृंदावन आए थे, बनारस में इतना गर्मी, क्योंकि चारों तरफ बालू घिरा हुआ है ना, तो बनारस में पहले तो गुरुजी आके बनारस में थे, मदन मोहन मालवीय से वेद का अध्ययन करते थे। वेद का अध्ययन मदन मोहन मालवीय जी से उन्होंने वेद का अध्ययन भी किया, मणिकर्णिका घाट में तपस्या किया। तो उनका तपस्या बहुत भयंकर, मणिकर्णिका घाट में शिव पार्वती ने उनको दर्शन दिया। तो ऐसे जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने कहा कि हम लोग बनारस में थे, कैसे रहें, पंखा तो चल रहा है लेकिन वो आग जैसा आग उगल रहा है और बालू चारों तरफ, बहुत गर्मी, कमरे में पानी डाल के उसी पानी के ऊपर, पानी के ऊपर लेटा हुआ, उल्टा सीधा करके लेटे हुए पानी के ऊपर समय बिताना पड़ता था। पानी से समय बिताना पड़ता था, पानी में रहकर, क्योंकि गर्मी इतनी थी उस समय, गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गर्मी। वृंदावन में भी ये पानी घाट में कई बार हम लोगों को ले गए, ले जाके भागते भागते, कैसे बुढ़ी को तो छोड़ नहीं सकते, ले जाके जमुना जी में तो बुढ़ी को डाल दिया। बड़े बड़े कछुए थे उस समय, इस समय नहीं है, सब खा लिया। जिनको भोजन करना था वो भोजन कर लिया। पता नहीं भगवान को भोग लगाया नहीं, वो तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कछुए को, मछली को पकड़ के सबको खा लिया। अब छोटे छोटे कछुए दिखता है,
लेकिन वो बड़ा बड़ा कछुआ था, राधा कुंड में भी इतना बड़ा बड़ा छाती में कछुआ था, वो सब अब नहीं रहा, वो सब युद्ध काल में सब ले गए। तो इस तरह से वो क्या हुआ, वो जो बूढ़ी माई को पानी में फेंक दिया तो कछुआ तो अपना उत्सव में लग गया। हम लोग क्या करें, वहां से कैसे आए? फिर हम लोग वहां से जमुना जी के जल से चलते 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 पानी घाट होकर के सीधा आकर के केसी घाट, पानी से केसी घाट आया, केसी घाट से फिर उठ के आया, क्योंकि बालू में पैर रखने का लायक नहीं था, इतना गर्म हो गया था। तो इसलिए सोच लीजिए ये गर्मी कितनी होती है। तो मन को भी पवित्र करना बहुत जरूरी है। जो मन पवित्र नहीं होगा तो भजन कहां से होगा? मन पवित्र नहीं होगा, मन को पवित्र करने, इसलिए मार्कंडेय ऋषि भी यही कहते हैं, और जमराज विदुर महाराज भी यही कहते हैं, विदुर जी जो जमराज का अवतार है वो भी कहते हैं मन को तैयार करो, मन से भगवान का भजन करो। तुम ब्रह्म हो, भगवान का अंश हो, तुम्हारा कोई दुख नहीं, दुख तो तुम सोच रहे हो, दुख को सोचते रहोगे तो दुखी होगे, आनंद से रहोगे तो आनंद प्राप्त करोगे। तो दुख को सोचते रहोगे तो क्या होगा? दुखी होगा। दुख को कभी नहीं सोचना है, जो भी जीवन में आ रहा है ठीक है, प्रभु के कृपा से उसको सहज रूप में बांध लो। उत्तम साधक वही है, उत्तमा सहज अवस्था, उत्तम साधक यही है जो जिसने जीवन को सहज कर लिया। समझ गए ना? जिसने जीवन को सहज कर लिया, जो भी है गाली दे तो ठीक है, मानो सुनिए, बार बार आपको शाम को हम योगाभ्यास कराते हैं, ये देखिए, जच्छित जीतो साहसो ब्रह्म बीज अवस्परम, सांस को जय करो। जैसे मैं शाम को क्या दिखाता हूं, 100-150 बार 130 बार करके कुंभक करके अपने अग्निसार क्रिया को करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि यहां भागवत में कहा गया, सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि श्वास को जय करो, अंदर कुंभक करके धनाभ्यास करो। कभी बहिर कुंभक भी कर सकते हो, सारे सांस को छोड़ करके शांत हो जाओ, अंदर आत्मा को देखो। कुंभक 3 प्रकार का होता है, एक बहिर कुंभक और एक अंतर कुंभक, और एक है ये उदर में, उदर कुंभक जो होता है, ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, केवल पेट में उसको रोका जाएगा। तो ये कितना योग का इतना सारा अभ्यास हम लोगों ने जीवन में किया। आप लोगों को वही विद्या हम देना चाहते हैं, वही विद्या जो नित्य है, शाश्वत है, जो आनंदमय है, जो अमृतमय है। अगर ये विद्या प्राप्त नहीं किया तो कहीं भी जन्म लो और कुछ भी करो, और उसमें कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर भगवान का कृपा सिद्ध गोपी, भगवान कृपा सिद्ध गोपी कौन होते हैं? कृपा माने उन्होंने साधना नहीं किया लेकिन भगवान की कृपा हो गई। ऐसा होता है कभी कभी। कब होता है? जब भगवान का प्राकट्य काल होता है, जब भगवान प्रकट होते हैं, संसार में जन्म लेते हैं, उस समय होता है, इस समय नहीं होता। भगवान ऐसे अकस्मात किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो जाते। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का भर हुआ, हम उसको नहीं मानते, हम उसको थप्पड़ लगाते हैं। जिसने कहा इसका काली मां का भर हुआ, मैंने कहा एक थप्पड़ मारूंगा तो काली मां कहां भागेगी पता नहीं चलेगा। एक थप्पड़ ऐसा मारूंगा कि काली मां भागने का रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे कहां जाए। हम इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि काली मां के बहुत चेड़ी चामड़ी है, योगिनी है, 64 जगिनी है। वो योगिनियां कभी कभी किसी के ऊपर भर कर जाती है। और ये उपदेवताएं जो यक्ष, रक्ष, किन्नर, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, ये सारे सब कुछ ध्यान दीजिए। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ को हम नारायण रूप में पूजा करते हैं, नारायण के रूप में पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं। लेकिन वही पीपल अगर आपके घर के ऊपर होगा ना, तो घर में प्रेत का छाया होगा निश्चित रूप से। क्योंकि नारायण के पास सब रह सकता है, लेकिन आपके लिए उचित नहीं है। पीपल का वृक्ष या बट का वृक्ष, जो बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये घर के लिए अच्छा नहीं है, वास्तु के लिए अच्छा नहीं है। किसी की घर में पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष नहीं रखना चाहिए।
और घर में उसका छाया पड़े तो उससे भी घर में प्रेत का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा है। ये वास्तुशास्त्र है। महाराज केशवानंद से इतना तो जान लो कि जीवन कैसे चलाना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, वास्तुशास्त्र और जीवन का रहस्य, ये सब जानना जरूरी है। तो इसलिए देखिए ये इसमें कहते हैं नियमेच्छद विषय विषयेभ्यक्षान मनसा बुद्धि सारथी। सारे वृत्तियों को कंट्रोल कर लो मनसा, मन के द्वारा, और बुद्धि को सारथी कर लो। सोचिए बात को, और सांस को, सांस के ऊपर विजय पालो, सहज हो जाओ। सांस को बंद करके आप अगर सोचते रहोगे अरे मैंने सांस बंद कर लिया, पता नहीं मेरा सांस अटक जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, सांस कैसे, सांस को इतने ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए सांस को बंद करके सहज भाव से ध्यान करने का कोशिश करो। ये केशवानंद सारा जीवन देखा, सबको सुनाया, सबको समझाया। इसलिए जीवन में जरूरी है सांस को बंद करो, सांस को कंट्रोल में लेकर के उसमें बिल्कुल भगवत ध्यान में डूब जाओ, सहज हो जाओ कि मैं भगवान का हूं। तो सांस बंद करके सांस में भी भगवान है। प्राण वायु है ना, प्राण वायु, तो प्राण वायु में भी भगवान है। वो वायु बंद हो जाए तो सब बेकार हो गया, सारा संसार बंद हो गया, लाउड स्पीकर भी बंद हो जाएगा, भागवत भी बंद हो जाएगा, आप भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। तो प्राण वायु जब तक है तब तक तो सब कुछ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे महाराज, अंत काले तु पुरुष आगते गत सद्य छिंदात असंग, काल भी कह रहे थे छिंदात असंग शस्त्रेण, आसक्ति को अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा काटो, आसक्ति से मुक्त हो जाओ और मन को पवित्र बनाने का निरंतर अभ्यास करो। रात को सोते समय, जागते समय, उठते समय निरंतर। तो ही तत्रैका ववयवम ध्यायेत विच्छिन्नेन चेतसा, अविच्छिन्नेन चेतसा माने जैसे ऐसे पानी डाल रहा है अविच्छिन्न, या तेल डाला जा रहा है अविच्छिन्न रूप से तेल गिर रहा है, तो उसी प्रकार हमारा मन भी भगवान से कभी अलग नहीं होना चाहिए। मन को अविच्छिन्न रूप से, हम कुछ भी करें, खाना बनाए अच्छी बात है, खाना बनाया, लेकिन भगवान का नाम करते हुए बनाओ, जो खाएगा उसका भी कल्याण होगा, है ना। खाना बनाते समय हम खाएंगे, जो खाएगा, जो खाना बनाता है, जैसे मां के पेट में मां बच्चे को बना रहा है, पेट में बन रहा है, मां के नाड़ी के साथ बच्चे का नाड़ी योग करके भगवान उसको पुष्ट कर रहा है। ज रक्षते मातृगर्भा हिरण्य गर्भ पुरुष, जो हिरण्य गर्भ पुरुष मां के गर्भ में जो हमको पुष्ट किया, जो हमको इतना मां के गर्भ में सारा रूप दिया, सुंदरता दिए, बुद्धि दिए, विचक्षणता दिए, हाथ पैर दिया, आंख दिए, सब कुछ दिया, वही भगवान, वही मेरा परम सखा है। मां के गर्भ में जो तुमको रक्षा किया, तो उस भगवान को, मन को उसी भगवान से निरंतर जोड़े रखना है। अविच्छिन्नेन ध्यायेत, ध्यान करो। हमारा उपदेश नहीं है, सुखदेव गोस्वामी को उपदेश। इस बात को हम अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं, नहीं तो हम 2 मिनट में इसका व्याख्या करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से क्या मिलेगा। ध्यायेत, ध्यान करो। अविच्छिन्नेन चेतसा, चित्त वृत्ति जो है, तुम्हारी जो चित्त वृत्तियां है, वो भगवान से निरंतर जोड़ के रखो, कभी काटे नहीं। करते ही सावधान हो जाओ, अरे क्यों कट गए, हमारा भगवान के साथ हमारा संपर्क क्यों कट गया, योग क्यों वियोग हो गया, वियोग हो जाने से लाइट क्यों नहीं था, लाइट क्यों नहीं था, लाइट इसलिए नहीं था कि बिजली सप्लाई जहां से हो रहा है वहां से काट कर दिया, अभी बिजली सप्लाई के वहां से जोड़ दिया तो बिजली आ गई, समझ गए ना। तो ये बिजली जो नहीं थी इसका कारण वही है, वहां से कट गया, तो अंधेरा हो गया, कुछ उल्टा सीधा करके हमको चलाना पड़ा लाउड स्पीकर। लेकिन वो लाइट जो जुड़ा हुआ है उसको हमेशा जोड़ के रखना है, किसी भी हालत में काटना नहीं है। पावर हाउस है भगवान और गुरु है
पावर हाउस का सर्विस सेंटर, जहां से सर्विस होता है। और गुरु के दिए हुए ज्ञान जब शिष्यों में उसका प्रयोग होता है, जीवन में जब प्रयोग करता है उसको जब जीवन में प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल जो करेगा वो समझ जाएगा जीवन क्या है, ध्यान क्या है, भागवत क्या है। इसलिए मनो निर्विषयम युक्त्या तथा किंचन नो स्मरित। इतना सुंदर श्लोक, इन श्लोकों को जब मैं सोचता हूं, बोलता हूं और विचार करता हूं, मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, मेरे हृदय पुलकित होता है, मेरा मन आनंद से भर जाता है कि ये क्या कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने। लेकिन भागवत कथाकार इसका व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी ये सुना भी नहीं, देखा भी नहीं और पढ़ा भी नहीं और व्याख्या भी नहीं करेगा। क्यों? वो करता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करता है। कथाकार केवल कथा ही बोलेगा, लेकिन उसको ये ध्यान करने का अभ्यास नहीं है। साधना किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल करते नहीं है। इसलिए कहते हैं मनो निर्विषयम युक्ता तथा किंचन न स्मरे। मन को सारे विषयों से मुक्त करो, करके नो स्मरे, शांत हो जाओ, कुछ भी चिंता मत करो, कुछ भी। भगवान बोला हम भगवान की चिंता कर रहे हैं, हम बरसाने की चिंता कर रहे हैं। ये तो हम पहले करते थे, शुरू में जब हमने ध्यान शुरू किया। ध्यान का जब मैंने ध्यान शुरू किया, उस समय भारतवर्ष के सबसे बड़े योगी जो थे महेश योगी, उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया था, महर्षि चैनल। वो स्कॉटलैंड से उस चैनल को कंट्रोल करते थे, स्कॉटलैंड से कथा करते थे। तो वो महेश योगी भारतवर्ष का सबसे बड़ा योगी, जिसके बारे में उस समय जो चैनल चल रहा था, भारत के बहुत से लोगों को हमने पूछा, वो देखा नहीं। दो एक को मैंने कहा कि इस टाइम में चलाओ, देखोगे। 2-3 बार महेश योगी का महर्षि चैनल, ध्यान रखो, महर्षि चैनल में वो योग के बारे में इतना सुंदर बताते थे। जगत गुरु कर्माणी, ऐसे अनुभव था उनका, जिसको देख के उन्होंने कहा एक बार कि एक बहुत बड़े विदेश के एक बहुत बड़े सेठ, अरबों खरबों का डॉलरों का मालिक है, बहुत पैसा मालिक है। तो महेश योगी सबसे बड़े योगी सुन करके उन्होंने महेश योगी का साथ में चलना शुरू किया 6 महीने तक। स्कॉटलैंड गए तो स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड गए तो न्यूजीलैंड, वो भी पहुंच गया, वहां होटल का भाड़ा करके उनका कथा सुनने लगा। वो ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका गए तो अमेरिका, लंदन गए तो लंदन, जहां भी कथा उनकी प्रवचन का प्रोग्राम होता था, वो 6 महीने तक महेश योगी के साथ घूमते रहे। ध्यान दीजिए बात को, जीवन यही है। 6 महीने के बाद एक दिन उनके मन में प्रश्न जागा। महेश योगी के पास गए, जा करके प्रणाम करके बोले, महाराज मैं आपके साथ में विद इन 6 मंथ कंटिन्यूअसली, 6 मंथ कंटिन्यूअसली मैं आपके साथ में हूं। जहां भी आप जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं, जहां भी आप लेक्चर देते हो। लेकिन महाराज आपके बातों को सुनकर मुझे एक बात ये लगा, उस समय की बातों को आपको हम बोल नहीं सकते। उस समय में ध्यान में इतने गहराई में रहता था। मैं यदि कहता था, किसी कुत्ता को कह देता था ना, यहां खड़े हो जाओ, ये प्राणी वशायित्व शक्ति है, प्राणी को बस करने का। कुत्ते को कहता खड़ा हो जाओ, अपना पावर को देखता था, कुत्ता खड़ा रहता था। किसी बिल्ली को कहता है हिलना नहीं, यहां रहो। जैसे अमरकंटक, नर्मदा तट, यहां जो साधु रहते हैं, इनके वाणी में इतनी पावर होती है, प्राणी वशायित्व शक्ति। वहां एक लिंग नाम का एक बहुत बड़े स्वामी जी थे, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा, बहुत महायोगी थे। उनके पहाड़ के ऊपर उनका कमरा था, उस कमरे में कमरा नहीं, गुहा था। गुहा के अंदर वो क्या करते थे, किसी को जाने का अधिकार नहीं था। उनके गुहा के सामने एक बहुत बड़ा शेर बैठा हुआ रहता था। वो शेर कोई नहीं जा सकता था, वो वहीं रहता था। क्या खाता था, क्या करता था, क्या ऐसे ही रहते थे। महापुरुष थे। और एक शिष्य था उनका, वो जमींदार का लड़का था, लेकिन 12-13 शिष्य गुहा में रहते थे। और सब क्या करते थे, गांव के जो गेहूं का आटा पीस के भक्त लोग दे जाते थे, वही आटा
आटा का रोटी और जंगल में जो आंवला फल होता था उसको थोड़ा उबल लेते थे, उबला हुआ आंवला और रोटी, यही उनका भोजन था। दोनों टाइम वही खाते थे, कोई एक टाइम खाता था, कोई 2 टाइम खाता था। आंवला, उबला हुआ आंवला और रोटी, यही उनका जीविका था। लेकिन वो एकलिंग स्वामी कभी कुछ नहीं खाते, ना शिष्य उनके पास जा सकता था। गुरु का ऑर्डर इथार तरंग में शिष्य के दिल में आ जाता था कि ये करना है। इसलिए हम देखते हैं वहां एक जो सीतामाई का जंगल होता था, सीतामाई का जंगल है अभी भी नर्मदा तट में। अगर आप जाएंगे, पैदल भ्रमण करेंगे, नर्मदा शिव का कन्या है, उनका नाम है रेवा। रेवा तट में महाप्रभु भी रेवा तट का बहुत बड़ा व्याख्या किया। रेवा बेतोशी तरु तले महाप्रभु का श्लोक है। इसलिए रेवा तट में जितने बड़े बड़े तपस्वी, योगी, महापुरुष, ज्ञानी हुए, भारतवर्ष में किसी भी प्रांत में ऐसा नहीं है। हिमालय में हुआ और रेवा तट में सारे मुनि ऋषि, वशिष्ठ से लेकर के विश्वामित्र से लेकर के जितने बड़े बड़े ऋषि हुए, सारे ऋषियों ने रेवा तट में जाकर के सिद्धि प्राप्त किया। और रेवा नर्मदा के प्रत्येक कंकर में शंकर है, और वो हम लोग नहा के देखा कि अपने आप शंकर की मूर्ति बनी हुई है। हमारे साथ महुआ भी है, वो डूब के 2 पत्थर उठा के ले आया, मैंने देखा बिल्कुल शंकर जी है। वो मैंने अपने जन्मभूमि जो शिव जी का मंदिर बनाया, वहां मैंने वो 2 मूर्ति रखा हुआ है। एकदम अविकल शिवलिंग है, ऑटोमेटिकली, किसी ने बनाया नहीं। इतना छोटा छोटा पत्थर में इतना छोटा छोटा शिवलिंग है, शिवलिंग बना हुआ नेचुरल। और बाणलिंग शिव भी है। तो भारतवर्ष को जानो, इसलिए मन को शुद्ध किए बिना कुछ नहीं मिलता। उसने डूब के आके कहा, महाराज जी हमको ये 2 शिवलिंग मिला, आप लेंगे? जरूर लेंगे। दो देखा कि एकदम शिव जी बने हुए हैं, बड़े सुंदर शिवलिंग है। उसको मेरा जो जन्म स्थान है वहां पर वो शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर में। वो मंदिर मैंने बनाया, मकान भी बनाया, बहुत कुछ बनाया, गरीब लोगों को बहुत से मकान बना दिए। वो मेरा कर्तव्य था, कर दिया। 1-1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट बना दिया, कितने लड़कियों का शादी करा दिया, वो भी मैंने कर दिया। जो भी करना है कर दिया। जीवन में जितना अच्छा काम कर सको उतना करना चाहिए। अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा काम करो, पैसा जमा के क्या करोगे? फिर तो एक दिन भी टाइम नहीं मिलेगा। आजकल उस दिन कह रहे थे, एक दिन शक्ति कपूर कह रहे थे कि एक सेठ ने बहुत पैसा जमा किया, करोड़ों, 50 करोड़ रुपया उसके पास जमा हो गया। काम करते करते जमा किया, बोले बहुत पैसे जमा करूंगा, फिर समय आने पर खर्च करूंगा। को खर्च करते करते प्लान करते करते पैसा जमा करते करते खर्च करने का टाइम नहीं आया। तो एक दिन जब जीवन का समाप्ति काल आ गया, जमराज आगे बोला, ए बेटा आप चल, तेरा टाइम हो गया, जमपुरी में चल। बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाऊंगा? अरे जाना है, जम के हाथ से कोई नहीं बच, काल के हाथ से कोई नहीं बच सकता, तुझको ले जाऊंगा, लेने के लिए मैं आया। बोले ऐसा करो, हमने ना बहुत पैसा जमा किया, लेकिन खर्च करने का प्लान तो करता रहा, लेकिन खर्च नहीं कर पाया, खर्च नहीं किया। वो पैसा सब रखा हुआ है, कम से कम हमको 5 दिन का समय दे दो भाई, हम कुछ खर्चा तो करें, करके इतना पैसा जो जमा किया है कुछ खर्चा करें, अपने काम में लगाएं, उसके बाद तुम हमको ले चलना। शास्त्र का ही बात है। बोले 5 दिन? मूर्ख, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। बोले नहीं, एक बात का एक कर लो महाराज, एक बात सुन लो, आप हमारा 10 करोड़ रुपया ले लो, हमको एक दिन के लिए आपको 10 करोड़ रुपया दे देंगे, तो आप 5 दिन में 50 करोड़ ले लीजिए। बोला हमको पैसा नहीं चाहिए। मूर्ख, वहां पैसा नहीं चलता, वो जमराज का पूरी है, वहां पैसा नहीं चलेगा। बोले क्या करो? बोले अरे हमको टाइम नहीं है, तुम जल्दी हम तुमको लेके चलते हैं। बोले महाराज एक काम करो, तुम 50 करोड़ पूरा ले लो, 1 दिन का समय दे दो, कम से कम एक दिन थोड़ा सा तो खर्च कर लें। इतना पैसा जो कमाते कमाते जिंदगी बीत गया, 1 दिन का कम से कम जो पैसा कमाया है उसको 1 दिन थोड़ा पैसे का सुख लेने दे दो। महाराज आप कैसे कठोर हो, आप इतना कठोर क्यों है? 1 दिन का समय कम से कम दे दो, हम थोड़ा खर्च तो कर लें।
बोले बुक, एक दिन नहीं, अभी चलना है। तो बोले भैया देखो, यमराज कहते हैं कि जो भी कुछ करना है समय रहते कर लो, मरने के बाद जब जम आ जाएगा तो एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा कि हमारा कुछ टाइम रह गया। जैसे मैंने अपना समाधि मंदिर बना इसलिए लिया कि पता नहीं शिष्यों के पास पैसा होगा या नहीं होगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, मेरे शरीर को लेके क्या करेगा, इसलिए समाधि मंदिर बना दिया। अरे कर लो, जो भी कुछ करना है कर लो, कि जीवन अनित्य है, जीवन नित्य नहीं है, काल के प्रभाव से चलता है। इसलिए मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो और कर्म में निरंतर आपने को जोड़े रखो, योग का अभ्यास करो। योग जीवन का सबसे बड़ा, यही सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि जितासन जितो संग जितेंद्रिय। पहले जैसे हम बैठे हुए हैं तो हम सहज आसन में बैठे हुए हैं, यहां पद्मासन में बैठने में थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, आसन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पद्मासन ऐसे जैसे बैठ गया, ये सिद्धासन है। जितासन, जिस आसन में बैठे, कहते महाराज जी आप इतने घंटे घंटे तक बैठे रहते हैं, आप तो हिलते डुलते नहीं है, अभी हमने थोड़ा सा हिला तो हिलते डुलते नहीं है, हमको तो बैठ के कष्ट होता है। कष्ट तो बैठने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते महाराज जब तक आसन का जय नहीं करोगे, आसन में, जिस आसन में तुम बैठ रहे हो वो आसन में तुम एकदम शांत हो जाओ। जितासन, आसन तुम्हारे लिए सुखदायी हो, अगर दुखदायी हो गया, जैसे माताएं कहती है हम बैठ नहीं पाते, हमारा घुटने में दर्द, कमर में दर्द, क्या क्या दर्द। निज वैष्णव को भी कहते हैं बांग्ला भाषा में, निज कर्म दोषे ये देह होइल भजनेर प्रतिबंध। निज कर्म दोषे माने आपने कर्म के दोष के कारण मेरा ये शरीर जो है भजन का प्रतिबंधक हो गया। भजन में बैठने के लिए जैसे स्पाइन, महाराज बार बार कहते हैं स्पाइनल कट सीधा करके बैठो, शांत हो जाओ, समाहित हो जाओ, समंकाय शिरग्रीवम, शांत होकर साधना करो। लेकिन हम लोग शरीर को साधना में लगा नहीं पाते, इसलिए ये जो विचार है रजस्तम अभ्याम क्षिप्तम विबड़म मनात्मना जच्छिदारणया धीरहंति जाजत कृतम मलम। जितना धारणा करोगे मन का मल उतना ही चला जाएगा। सोच लीजिए, जितासन जित सांस, आसन का जय करो, सांस को जय करो, कुंभक करके प्राण को समाहित करो, आनंदमय साधना में डूब जाओ, आनंद सिंधु में डूब जाओ, आनंद समुद्र में गोता लगाओ। तुम्हारे अंदर आनंद है, बाहर मत ढूंढो। बाहर कोई आनंद नहीं होता, किसी को नहीं मिलता। जिसका अरबों खरबों रुपया है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ का शराब पी जाता है, जो एक नाइट में 2-3 लाख रुपया देकर 2-3 करोड़ रुपया देकर समुद्र के नीचे में जाकर के विलासिता सुख वैभव भोग करता है, उसको भी सुख नहीं मिलता। ये संसार है, ये शरीर जड़ है। इसलिए कहते हैं जितासन जित सास जित संग जितेंद्रिय। संग आसक्ति से मन को मुक्त कर लो, किसी भी आसक्ति में मत फंसो, और जितेंद्रिय इंद्रियों को जय करो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। स्थूले भगवत रूपे मनसा धारये धिया। भगवान के रूप का ध्यान करने के लिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा है मानव संधारये धिया। भगवान का जो स्थूल रूप है ना, उसमें मन को लगाओ, ध्यान दीजिए बात को। भगवान के रूप का ध्यान करो पहले। इसलिए मैंने कहा था कि मैं शुरू में यही करता था। ध्यान जब शुरू किया, महेश जोगी ने जब कथा सुनाया, तो मैंने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, मैं ध्यान करता था। ध्यान नहीं होता था, वो धारणा, वो मन को लेकर चलने का, मन को थोड़ा कंट्रोल करने का अभ्यास करता था। मंत्र जप करते करते पहले गए मदन मोहन मंदिर में, प्रणाम किया, मन से प्रणाम किया। मन में ये सोचा कि मदन मोहन जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका सुंदर मूर्ति है, सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, रसर घन मोहन मूर्ति सुंदर मदन मोहन,
वो मेरे तरफ देख रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनको प्रणाम किया, उनके प्रसाद मिले, पुजारी ने माला आशीर्वाद माला प्रदान किया। बांके बिहारी मंदिर गए, वहां प्रणाम किया, वहां उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मन से उनके प्रणाम किए, उनके चरण में दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने मुझे मेरे तरफ मुस्कुरा के खुश होके, अभी मैं देख रहा हूं, अभी क्योंकि ये अभ्यास करते करते ये सब मुझे दिखता है, अपने आप दिखता है, हमें कोशिश नहीं करता। बांके बिहारी मुझे देख रहे हैं, मैं भी बांके बिहारी को देख रहा हूं, राधा वल्लभ लाल को देख रहा हूं। तो ये मन को पहले कंट्रोल करने के लिए, जैसे रामेश्वरम में जाकर के देखा, मीनाक्षीपुरम में मीनाक्षी देवी मंदिर में, वो उनको भी मैं ध्यान करता हूं। तो शुरू शुरू में यही सब ध्यान करते थे। तो तिरुपति बालाजी के चरण में जाके प्रणाम किया, तिरुपति बालाजी को प्रणाम किया, बालाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये सब मन से सोचता हूं, इससे मन को कंट्रोल करने का बहुत सुविधा होता है। आपने मंदिर में राधा माधव जी का जो मंदिर है, मंदिर में प्रणाम करके उनको ध्यान करता हूं, राधा माधव मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे ललाट में आ जाओ, ध्यान दीजिए। ये ध्यान सीखना बहुत जरूरी है। भागवत तो हम 3 दिन में खत्म कर देंगे, सारे कहानी सुना देंगे, लेकिन जो विचार आपके जीवन में चाहिए वो यहां पर ही मिलेगा। ये द्वितीय स्कंद के विचार को जब आप सुनेंगे तो आपका जीवन सब कुछ पालेगा। इसलिए ध्यान करो। गोपीनाथ मंदिर में गए, गोपीनाथ जी का आशीर्वाद मिला, गोविंद देव को साष्टांग प्रणाम किया, राधा रमन लाल को साष्टांग प्रणाम किया, गोकुलानंद जी को साष्टांग प्रणाम किया, निधुवन में बांके बिहारी को प्रणाम किया, और वहां सूरदास हमारे जो स्वामी हरिदास है, स्वामी हरिदास को साष्टांग में प्रणाम किया, और वहां जो राई राजा राधा रानी राजा कृष्ण कटवाल बन के खड़े हैं उनको साष्टांग प्रणाम किया, निधुवन का परिक्रमा किया। ये मन से करना है। बद्रीनाथ के मंदिर में गए, बद्रीनाथ तो स्वयं हमको बुला लिए थे। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी घटना है। बद्रीनाथ को घर से जब निकले, सारे यात्रियों को कहा हो तो मंदिर है जाओ, सब यात्री चले गए, बाद में मैं निकला, लेकिन ऐसे पगड़ी सन्यासी का वस्त्र में नहीं था। सन्यासी का वस्त्र में तो था, लेकिन सारा कपड़ा शीत, बहुत ठंडी है ना, उस ठंडी में सारा चादर, जो चादर था वो भी भगवे कपड़े नहीं थे, और स्वेटर पहने हुए थे। लेकिन फिर भी मन में सोच रहे थे, बद्रीनाथ मैं अगर तुम्हारा ध्यान करता हूं और वो ध्यान सच है, वो ध्यान अगर नित्य है, वो ध्यान प्रमाणित है, वो अगर तुम स्वीकार करते हो, मेरे ऊपर तुम्हारा स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, आज मैं तुम्हारे चरण में जाके थोड़ा परीक्षा लेना चाहता हूं। बद्रीनाथ में कितने बार गए? बोला आज तुम मुझे बुला लोगे अंदर। बद्रीनाथ के अंदर जाने के लिए पहले 501 रुपया लगता था, बाद में 1001 रुपया लगता था, अभी तो 5000 रुपया देने से तभी अंदर घुसने देता है। बद्रीनाथ में नहीं तो बाहर से दर्शन होता है, दर्शन तो होता है, लेकिन किसी को पैसा देके ठाकुर जी के नजदीक जाने का इच्छा है तो उधर से पांडा लोग पैसा लेके घुसाते हैं। मैंने कहा पैसा देके तो मैं घुस सकता हूं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, 2 आदमी है, 84 आदमी मेरे साथ था, तो इतने साथ 84 लोग हैं, तो 2-1000 रुपया देना मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। पैसा तो मैं दूंगा, लेकिन पैसा देके प्रवेश नहीं करूंगा, मुझे तुम बुलाओगे। अब बुलाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे साथ हमारा ये पट्टी है। क्यों? बोले तुम्हारे साथ हमारा कोई योग नहीं हुआ, हम समझेंगे कि हमारा सारा ध्यान बेकार चला गया। तो मैं मन में मंत्र जप करते करते ओम नमो भगवते बद्रीनारायणाय, ओम नमो भगवते बद्रीनारायण का जप करते करते जब बद्रीनारायण मंदिर में जाकर के चुपचाप खड़ा हो गया, तो क्या हुआ, पंडा आए, आगे बोले ए बाबा अंदर आ जाओ, ए साधु बाबा अंदर आ जाओ। मुझे अंदर बुला लिया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे कि तुम इतने सुंदर हो, मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, मुझे बुला लिया अपने पास, अंदर जाकर करके साष्टांग प्रणाम किया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा तुम्हारा प्रेम अनंत है, तुम हमको इतना अपना लिए, मुझे ये संदेह क्यों हुआ कि तुम मेरे ध्यान को ग्रहण करते हो या नहीं, ये प्रश्न मेरे मन में क्यों जागा। तो बद्रीनाथ, फिर पुजारी जी प्रसाद और इतना सारा चरण तुलसी हमको दिया, लेके मैं बाहर चला आया।
और मन में वही सोचता रहा। आज भी वो सोचता हूं तो आनंद से हृदय भर जाता है। और बद्रीनाथ में जब भी जाता हूं वो बात मुझे व्याकुल कर देता है, मुझे रुलाता है, मेरे हृदय को भगवान के लिए आकुल करता है। तो इसलिए सोचिए, ये जीवन है, ये जीवन भगवान का है। इसलिए मन को जितासन अजित सास, जो आसन में बैठे हुए हो आसन को जय करना सीखो। आसन को जय करो, जित श्वास हो, सांस को भी जय करो। कुंभक करके बैठ जाओ शांत हो करके। ओम नमो भगवते बद्रीनारायणाय, ओम नमो केदारनाथाय। सारे भगवान के सारे मंदिरों में चले जाओ, मन से चले जाओ। ये मन को जितना कंट्रोल करते रहोगे, जो ध्यान, जो योगाभ्यास, जो प्राणायाम, जो प्रत्याहार, जो समाधि में सिखाना चाहता हूं, ये सब सहज हो जाएगा, सहज हो जाएंगे। कैसे सहज होगा? जब तुम अभ्यास करोगे। क्या मदन मोहन चले गए? मदन मोहन जाओगे परिश्रम करके, बांके बिहारी जाओगे, जाके मर जाओगे। इतना जो लोगों की भीड़ है, वहां जाके कई लोग मर गए। कैसे? जैसे वृंदावन में जिस समय अक्षय तृतीया के तिथि में बांके बिहारी का सारा सोने का, सारा श्रृंगार, सारे मंदिर सब कुछ सोने का निकलता है, तो उस समय क्या होता है? इतने लोगों की भीड़ होती है, लोगों के इतना दबाव होता है कि आदमी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? तुम शांत होकर के ध्यान में बांके बिहारी को देख नहीं सकते? मंदिर में जब मौका मिले तब जाओ। हम लोग तो कालीदह में रहते थे, तो क्या करते थे? जब फुल बांग्ला होता था, बहुत भीड़ होती थी, हम लोग नहीं जाते थे। कब जाते थे? जब भीड़ कम हो जाता, यात्री चले जाते थे, 9 बजे हम लोग भजन कुटीर से निकाल के जाते थे। 9 साढ़े 9 बजे अंदर का, और मृदुल कृष्ण शास्त्री का जो मकान बनाया हुआ है, वो मृदुल कृष्ण शास्त्री के उस रास्ते से अंदर से जा करके आराम से बांके बिहारी के चरण में पहुंच करके प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। फुल बांग्ला तो उस समय गर्मी के टाइम में प्रतिदिन, आज भी होता है, पहले भी बहुत होता था, तो हम लोग इसी रास्ते से जा करके प्रणाम करके और बांके बिहारी को प्रार्थना करके फिर आश्रम में चले आते थे। तो भीड़ में जाके भक्ति ठीक से होती नहीं। अरे मेरा जान जा रहा है बांके बिहारी, मैं क्या करूं, मैं मर रहा हूं। और मर रहे हो तो बांके बिहारी के पास क्यों गए हो? मरने के लिए। तो इसलिए ठीक से करो। तो यही तो जीवन है। केशवानंद के विचार को समझ में नहीं आता, तो इसलिए जितासनो जित श्वास जित संग जितेंद्रिय आस्थुले भगवत रूपे माना संधारे दिया। भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान के रूपों का चिंतन करना है। तुम्हारे अंदर जग कृते मलम, जो कर्म के द्वारा बहुत सारे मल तुमने एकत्रित कर रखा है, मैला जो अंदर को काला कर दिया, उसको जितना कोशिश करोगे, कुंभक करके प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, मंत्र का जप करोगे, शांत होके बैठोगे, रात के अंधेरे में कोई नहीं है, कोई जग नहीं रहा, मैं हूं और मेरा प्रभु है, मेरे अंदर सारी ज्योति है, सारा प्रकाश है, सारी प्रसन्नता है, उनमें समाहित होकर के जब ध्यान करोगे, भक्ति योगे न मनुषी, व्यासदेव भी यही कहते हैं, भागवत सुर में ही कहा, भक्ति योगे न मनुषी सम्यक प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रितम। भक्ति योग के द्वारा जब हम सम्यक रूप में प्रणीत अमले, अमल भगवान के चरणार बिंद में जब हमने अपने सारे मन प्राण बुद्धि को समर्पित किया, तो मैंने देखा, क्या देखा? अपश्यत, मैंने देख लिया, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा, मायांच तदपाश्रितम, उनके पीछे माया खड़ी है। तो इसलिए हम लोग भगवान के पीछे जो माया है, उस माया के प्रभाव से प्रभावित है। कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। माया माने छल, मिथ्या, मां माने ना, या माने यह, जो तुम देख रहे हो ये वह नहीं है, यही बात है, इसी को माया कहते हैं। जो तुम संसार में देख रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है ये सच है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसीलिए कहा गया कि माया,
माने ये सत्य नहीं, जो तुमको दिख रहा है ये सत्य नहीं है। ध्यान देकर सुनो। इसीलिए यही विचार का किया गया है कि जो भी कुछ देख रहे हो ये सत्य नहीं, ये संसार में ये सब सत्य नहीं है। रीत अर्थम यद प्रतीयत नो प्रतीयत चात्मनि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने उपदेश दिया ना। भगवान ने जब ब्रह्मा जी का सृष्टि प्रारंभ हुआ, हम ज्यादा योग के बारे में आपको बोल दिया, भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे प्रकरण आता है कि उद्धव जब युद्ध समाप्त हुआ, भगवान जब आप लोग हमारे साथ गए, जहां से भगवान अपने लोग चले गए, वो वृक्ष भी है जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए थे, जहां पर जरा वैद्य ने बाण मारा था, वहां आप लोग मेरे साथ गए। कहां है? गुजरात, सोमनाथ में। सोमनाथ से थोड़े से दूर में प्रभास तीर्थ है, और प्रभास तीर्थ में सारे कौरव, सारे जो यदुवंश का नाश हुआ, यादवों का, और कृष्ण बोले आप मुझे भी जाना है। बलराम जी नाग रूप धारण करके, युधिष्ठिर महाराज नरक दर्शन करने के बाद स्वर्ग चले गए। वो बात कहते कहते रह गया, फिर साइड चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज तो स्वर्ग चले गए, सारे पांडवों को स्वर्ग मिला, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय जगत को दिखाने के लिए विचार किया गया कि द्रौपदी गिर गई, ये नकुल, सहदेव और भीम, अर्जुन, ये सब गिरे, युधिष्ठिर महाराज नरक दर्शन करके, ये सब जगत को शिक्षा देने के लिए क्रम कहा गया। तो जो नर नारायण है, नर रूप में अर्जुन है, वो कभी क्या उसका पतन हो सकता है? इस बात को समझना चाहिए भागवत में। अगर हम कहेंगे कि अर्जुन का पतन हो गया, गलत है, कभी नहीं। जब युधिष्ठिर महाराज भगवान के धाम गए, स्वर्ग लोग गए, वैकुंठपुरी गए, युधिष्ठिर महाराज धर्म का अवतार था, तो ये सब पांडव तो उन्हीं का ही भाई थे, और ये कृष्ण का प्रिय थे, जो दिन रात कृष्ण के साथ रहे, उनका कभी संसार में पतन हो ही नहीं सकता। सारे पांडव उद्धार हो गए। केवल जीव को शिक्षा देने के लिए कहा कि ये सब काम नहीं करना, रूप का अहंकार, विद्या का अहंकार, ये तो मैंने आपने पहले भी बताया। इसीलिए तो इनका पतन हुआ, किसी पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना। तो द्रौपदी में जो पक्षपात था इसलिए पतन हुआ, क्योंकि यही सिखाया गया कि दुनिया में किसी पर पक्षपात ना करो, कभी नहीं करो। तो ये बात है। तो इसलिए ये नहीं है कि द्रौपदी, अरे जिनका नाम स्मरण करने से जीव पवित्र होता है, पंचकन्या स्मरण नित्यम सर्व पाप हरोहरि, अहल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी, मंदादरी नहीं, मंदोदरी। तो अहल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी पंचकन्या कहा गया। ये कभी अपवित्र नहीं हुए, ये पंचकन्या है, चिर पवित्र है। इनके नाम स्मरण करने से जीव पवित्र होता है। तो द्रौपदी नरक चले गए, द्रौपदी पहले गिरे तो द्रौपदी का अधपतन हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भागवत वक्ता ऐसा व्याख्या करता है वो मूर्ख है। ऐसे नहीं हो सकता। ये केवल दुनिया को शिक्षा देने के लिए कहा गया कि दुनिया के मनुष्यों के विचार को, भावनाओं को कैसे सुंदर बनाया जाए। भाई स्वर्ग जाना चाहते हो, भगवान के पास जाना चाहते हो, तो पार्शियलिटी मत करो, ज्यादा भोजन मत करो, भोजन विलासी मत बनो, या रूप का अहंकार मत करो, विद्या का अहंकार मत करो, या पांडित्य का अहंकार मत करो, और शरणागत होकर के भगवान के चरण में पहुंचने का कोशिश करो। भगवान के रूपों का ध्यान करने के लिए कहा। ये भगवान का रूप है, भगवान चतुर्भुज है, सुंदर चतुर्भुज। हम एक वृंदावन, हमारा मूर्ति को, ध्यान मूर्ति को ले आना, उसका एक बड़ा फोटो बना के यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। ध्यान मूर्ति वहां से लाने के लिए बोल देना। तो ध्यान का मूर्ति जो है इसमें ज्यादा नहीं है, वो सब ठीक करके हम यहाँ लगाएंगे, आपको देखने से धीरे धीरे अनुभव होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना, इसी तरह से मन को चलाना है। मन चलो, मन चलो, चलो मनो मधु वृंदावन। कहां जाना है? चलो मन मधु वृंदावन, मद मोहन मदन मोहनो जठराजी। हृदय में थोड़ा एक भजन गा दो जल्दी जल्दी। चलो।